एनिमल फिल्म का एक गाना है ना जो हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है, अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। इतना अच्छा तो मैं नहीं गाती, लेकिन हमने इस गाने का जिक्र इसलिए किया है क्योंकि ये हर किसी की जुबान पर चढ़ा हुआ है। लेकिन क्या आप लोग इस बात से वाकिफ हैं कि इस गाने का असली मतलब क्या है और असली अर्जुन वैली कौन है? क्या आप लोग जानते हैं कि ये गाना कैसे बना और अर्जुन वैली की स्टोरी क्या है, वो कौन है? अगर नहीं तो चलिए हम आप लोगों को बता देते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मतलब गाने में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट लाइंस है, कुछ लिरिक्स है जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को उसका मतलब नहीं पता। तो चलिए आप लोगों को उसकी क्लैरिफिकेशन भी दे देते हैं। जिन लोगों को उसका मतलब नहीं पता हम बता देते हैं। पहला जो लाइन है, गाने की पहली लाइन है, हुखाड़े विच डांग खड़ के उते हो गई लड़ाई पारी, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा रश लगा हुआ है, क्राउड लगा हुआ है और वहां पर बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब पॉपुलर लाइन कह सकते हैं, जो हर किसी की जुबान पर चढ़ी हुई है, वो लाइन ये है, अर्जुन वैली ने पैर जोड़ के गंडासी मारी। इस लाइन का मतलब है कि जो अर्जुन वैली है वो यूज कर रहे हैं गंडासी का यूज करके, यानी कि अपने पैर उन्होंने जोड़ दिए, वो भी फुल फोर्स के साथ पैरों को जोड़कर और पूरी अपना जोर लगाकर वो दुश्मनों का खात्मा कर रहे हैं, वो भी गंडासी के साथ। उसके बाद एक और लाइन है, ओ शेरा वांगू यार करके पहली यार सी जना दी यारी, यानी कि उनके जो दोस्त है वो उनके साथ लायंस की तरह खड़े हुए हैं, उनका साथ देने के लिए, अर्जुन वैली का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं। उसके बाद एक और फेमस लाइन है, वो ये है, हो चारों पासे रोला पै गया जो दो मारिया गंडासा हाथ जोड़ के, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने हाथ जोड़कर जब गंडासा मारा, वो भी फुल फोर्स के साथ, तो उसकी दहाड़ इतनी थी कि सारे लोग घबरा गए और सबका खात्मा करने के लिए अर्जुन वैली ने अपने हाथ जोड़ लिए, वो भी फुल फोर्स के साथ, और गंडासे से सबको मारते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि हमने रणबीर कपूर को देखा एनिमल में करते हुए, जब उन्होंने हाथ में उन्होंने गंडासा पकड़ लिया था और सबको ऐसे 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 करके मार रहे थे। एक और लाइन है, शेर जिहा रोब जटदा थल्ले रखदा पुलिस सरकारी, जिसका मतलब ये है कि वो जो लॉयन है वो किसी से डरता नहीं है और पुलिस और गवर्नमेंट को अपने पैरों के नीचे रखता है। जैसा कि हमने एनिमल में देखा, ना इसमें पुलिस का जिक्र हुआ ना इसमें गवर्नमेंट का जिक्र हुआ, मतलब उसकी दहाड़ इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर पुलिस और गवर्नमेंट को भी वो अपने नीचे रखता है। लेकिन यहाँ पर सवाल आता है कि अर्जुन वैली कौन है, जिनका बारी बारी गाने में जिक्र हुआ है, अर्जुन वैली, हु इज दिस अर्जुन वैली? तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। गाने का किरदार सिख पंथ के महान योद्धा हरि सिंह नलवा के पुत्र अर्जुन वैली पर बेस्ड है। हरि सिंह नलवा महाराजा रंजीत सिंह की खालसा फौज के महान हीरो थे और उनकी बहादुरी के चर्चे इतिहास में। वो इतने बहादुर थे कि उन पर हमला करने वाले एक शेर से लड़ते हुए उन्होंने उसे खंजर मार दिया था। उनके दो बेटे थे, अर्जुन सिंह और जवाहर सिंह, दोनों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उनको धूल चटा दी थी। अर्जुन सिंह, जिन्हें पंजाबी में मतलब आप अर्जुन सिंह बोलते हैं, पंजाबी में उसे अर्जुन सिंह बोला जाता है। तो अर्जुन सिंह पिता के समान बहादुर थे, जितने उनके पिता बहादुर थे उतने ही वो बहादुर थे, और उनके कैरेक्टर पर ही फिल्म में गीत को फिल्माया गया है। अर्जुन सिंह नलवा का जन्म आपको बताएं तो आज के समय के लुधियाना के सटे जगरांव में हुआ था। बताया जा रहा है कि वो जगरांव में पैदा हुए थे और 19वीं सदी में सिखों की सेना के कमांडर थे हरि सिंह नलवा। हरि सिंह के गुजरने के बाद उनकी सेना के कमांडर इन चीफ बने उनके बेटे अर्जुन सिंह नलवा बने थे। अर्जुन ने मुगलों और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने वाली सिख साम्राज्य की आर्मी का लीड किया था, मतलब वो लीडरशिप में थे। इस गाने में बताया जाता है कि कैसे अर्जुन वैली अपने गंडासी लेकर जंग के मैदान पर दुश्मनों पर टूट पड़े थे, जैसा कि हमने एनिमल में रणबीर कपूर को करते हुए देखा। इस लड़ाई में वो किरपान समेत अपने सभी वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं। उनकी और सिख सेना के लड़ाकों की तुलना सांड और फिर शेर से भी की जाती है। आखिर में बताया जाता है कि अर्जुन वैली नियम कानून के ऊपर के आदमी थे, वो पुलिस और सरकारों को अपने पांव के नीचे रखते थे। और कुछ ऐसा ही हमने एनिमल में देखा है, जहां रणबीर कपूर गंडासे से गंडासी का उपयोग करते हुए सबसे लड़ते हैं, उसी से ही सबका खात्मा करते हैं। उसके बाद और भी वेपन्स होते हैं, जैसे कि उनकी वो बाइक जिसमें पूरी वेपन्स ही लोडेड होती हैं, उससे सबको मारते हैं और साथ में उनके भाई शेरों की तरह खड़े रहते हैं।
किरदार की बहादुरी की तुलना अर्जुन सिंह नलवा से करने के लिए ये गाना यूज किया गया है। इस फिल्म में रणबीर ने एक पंजाबी परिवार के लड़के का रोल निभाया है जो अपने पिता से बहुत मोहब्बत करता है। यानी कि आप कहते हैं ना कि आपके पिता कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बाद मतलब बेटे को वो दी जाती है, सत्ता में बेटा आता है, तो वैसा ही इनके साथ हुआ। गाने में भी रणबीर गंडासी के साथ अपने दुश्मनों पर हमला करते हुए नजर आते हैं, जैसा कि हम सबने देखा। जिन्होंने नहीं देखा, अगर वो फिल्म देखने जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा, लेकिन जिन्होंने देखी है वो इस बात को समझ रहे होंगे। फिल्म एनिमल के अर्जुन वैली के गीत अर्जुन सिंह नलवा के बैटलफील्ड के कारनामों का स्पष्ट रूप से वर्णन करते हैं, जिसमें गंडासी यानी कि युद्ध में जो यूज होती है कुल्हाड़ी, उसके साथ उनके कौशल पर जोर दिया गया है। ये जो गीत है, ये जो गाना है, वो एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई को दर्शाता है। एनिमल यानी कि रणबीर कपूर के लिए उनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी कि जिसने उनके पिता पर हमला किया था उन्हें उसका खात्मा करना है। यानी कि जिसने रणबीर कपूर के पिता यानी कि अनिल कपूर पर जिसने गोलियां बरसाई थी, उसको खत्म करना रणबीर कपूर ने अपना गोल बना लिया। तो रणबीर कपूर के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई थी। तो अर्जुन वैली ये जो गीत है वो एक इम्पॉर्टेंट लड़ाई को दर्शाता है, जहाँ अर्जुन सिंह निडर होकर अपनी कुल्हाड़ी चलाते हैं और किरपान सहित विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। ये लड़ाई की इंटेंसिटी को दर्शाता है। हमने ये भी देखा रणबीर कपूर ने सारी हदें पार कर दी थी उस इंसान को मारने के लिए जिसने उसके पिता पर गोली चलाई थी या जो मौजूद थे उस प्लान में। तो यही है, और युद्ध के मैदान में जिस तरह से अर्जुन वैली लड़े उसी तरह रणबीर कपूर को एनिमल में दिखाया गया। तो ये गीत अर्जुन सिंह नलवा और एनिमल में रणबीर कपूर के बीच एक अमेजिंग सिमिलैरिटी दर्शाते हुए, उनकी साझा कैरेक्टरिस्टिक्स पर जोर देते हुए एक अच्छा आउटकम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर यही दिखाया गया, अर्जुन जो कि पुलिस और सरकार से नहीं डरते थे, अपने पैरों के नीचे पुलिस और सरकार को रखते थे, वैसे ही रणबीर कपूर को एनिमल में दिखाया गया। और ये गाना स्किलफुली अर्जुन सिंह नलवा की हिस्टोरिकल फिक्शन को एनिमल के अर्जुन के सिनेमैटिक इलस्ट्रेशन के साथ जोड़ता है। यानी कि जो हिस्ट्री है, जो अर्जुन सिंह की हिस्ट्री है, जिस तरह उन्होंने लड़ाई की, उसे रणबीर कपूर ने दिखाया है। रणबीर कपूर को हम एनिमल में उस तरह सिनेमैटिक इलस्ट्रेशन करते हुए देख सकते हैं। तो आप हिस्ट्री को एक सिनेमैटिक इलस्ट्रेशन के साथ जोड़ सकते हैं और कह सकते हैं कि ये काफ़ी कंपेलिंग है और इसकी जो लिरिक्स है वो काफ़ी अच्छे भी हैं। तो आपको बता दें कि ये गाना किसने गाया है। तो अर्जुन वैली गाने को पॉपुलर पंजाबी आर्टिस्ट भूपेंद्र बब्बल ने लिखा है और गाया भी है। इसे डाडीवाल म्यूजिक स्टाइल में कंपोज किया गया है, जिसे गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से लड़ते समय अपने लोगों में साहस पैदा करने के लिए गाया था। ये गाना बैटल क्राई जैसा है जो अर्जुन सिंह नलवा की वीरता और युद्ध के मैदान में उनके कारनामों को बयान करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे किस तरह इस गाने को, मतलब ये गाना था अर्जुन सिंह वैली के लिए लिखा गया था, किस तरह उन्होंने निडर होकर सामना किया, और वैसे ही रणबीर कपूर ने एनिमल में यहाँ पर दुश्मनों का सामना किया। तो बराबर, मतलब आप कह सकते हैं, आप इन्हें को रिलेट कर सकते हैं, एक तरफ हिस्ट्री तो एक तरफ सिनेमा। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनको भी पता चले। और तमाम ऐसे और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।